ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं शाओ को, जो कि यहाँ पर अपने बारे में ही बार बार मेमोराइज करते हुए जा रही थी इंटरव्यू के लिए, बिकॉज ये इंटरव्यू यहाँ पर वो पहली बार देने वाली है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। उसी समय यहाँ पर उसकी एक लड़की से टकरार हो जाती है, उस लड़की से जो कि अभी जस्ट इंटरव्यू देकर आई थी, और वो बहुत गुस्से में थी बिकॉज उसका इंटरव्यू बहुत खराब गया है। इतने में यहाँ पर शाओ से माफ़ी मांगती है और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर चली जाती है अपना इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पर जाकर यहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाती है, जहाँ पर उसने ढेर सारे मिस्टेक्स की थी और इन मिस्टेक्स के लिए वो सॉरी भी बोलने लग जाती है। एंड हम यहाँ पर हमारे मेन लीड लू को देखते, जो कि यहाँ पर शाओ की आवाज़ को सुनते उसे पहचान लेता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो शाओ से पूछने लग जाता है कि तो फिर तुम्हारा ग्रेजुएशन तो हो गया, तो अब तुम कहाँ पर रह रही हो। एंड शाओ यहाँ पर उससे बता रही होती कि वो अभी भी हॉस्टल में रह रही है बिकॉज उसके पास इनफ पैसे नहीं है कोई भी घर रेंट आउट करने के लिए। यहाँ पर तो वो इतनी घबरा रही थी कि वो लू के साथ आई कांटेक्ट करने के लिए भी रेडी नहीं थी, और वही दूसरे यहाँ पर लू से पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर पहले से जानती हो। और जब वो ऐसा पूछता है तो वो खुद पीछे मुड़ जाता है। शाओ लू को देखकर सोच रही होती कि मैं इतने बिग शॉट को तो नहीं जानती रहूंगी, ज़रूर यहाँ पर शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी, तो वो ये बात उसे बता देती है। जिसके बाद में यहाँ पर लू उसे कंग्रेचुलेट करते हुए बता रहा होता है कि उसने इस इंटरव्यू को पास कर दिया है और उसे ये जॉब मिल चुकी है। शाह यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि सैलरीज और बोनस जो भी होंगे मैं उन सभी चीज़ों से एग्री करूँगी, ओवर टाइम वर्क करना होगा वो भी मुझे चलेगा, मुझे किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, और इंटर्नशिप का फेस वो भी मैं अच्छे से पास आउट कर लूँगी। वो उसे कहता है कि एक सेकेंड, तुम जिस जॉब के बारे में बात कर रही हो वो जॉब इंटरव्यू 5 में चल रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है। मैं यहाँ पर अपने रूममेट के लिए इंटरव्यू लेने आया हूँ। जिसे सुनती और जिसे देखती शाह यहाँ पर उसे पहचान जाती है, और हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाह को किडनैप कर दिया गया था, और उस समय यहाँ पर शाह को किडनैप करने के लिए किसी ने कहा गया था। उस समय यहाँ पर वो गुंडे थे जो कि शाह को बहुत परेशान कर रहे थे, एंड बिफोर सेलिंग शाह वो चाहते थे कि यहाँ पर वो कुछ फन कर ले। शाह यहाँ पर उन दोनों से लड़ पा ही नहीं रही थी, और उस समय उस जगह से यहाँ पर लोग गुजर रहा होता है, जहाँ पर वो लड़की की आवाज़ को सुनते हुए अंदर की ओर आता है, एंड यहाँ पर वो आकर शाह को सेव करता है। जहाँ पर सेव करती वो बिना अपना नाम बताए वहाँ से चला जाता है। अब शाह यहाँ पर ये होप कर रही थी कि इन केस इफ फ्यूचर यहाँ पर दोनों मिलते तो वह यहाँ पर उसे रिस्पेक्टफुली थैंक यू बोलना चाहेगी उसकी मदद करने के लिए और उसे बचाने के लिए। इसके बाद में यहाँ से शाह जाने लग जाती है और सोचती है कि उसे कभी भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर वो उस पर्सन से ऐसे मिलेगी जिसका नाम लू था। अब वो नॉर्मली यहाँ पर अपने हॉस्टल की ओर निकल पड़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक लेडी को जो कि छुपके से यहाँ पर शाह पर नजर रख रही थी। शाह को उस कमरे से बाहर आता देख वो अपने असिस्टेंट से कह देती है इस लड़की पर नजर रखने के लिए, एंड साथ ही साथ इसके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स निकालने के लिए। दूसरा जब यहाँ पर शाह अपने हॉस्टल पहुँचती है उस समय यहाँ पर उसे उसके ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, जो कि उसे पूछ रहे थे कि आखिर उसका दिन कैसा गया और उसका इंटरव्यू कैसा गया। तब यहाँ पर शाह ने बता रही होती है कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, उस कंपनी में ढेर सारे लोग वर्क करते और वो बहुत जल्दी कंपनी को ज्वाइन कर लेगी। ये सभी बातें यहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा से झूठ कहती है ताकि उससे ग्रैंडपा यहाँ पर उसकी और चिंता न करे और उसे वापस न बुला ले। वही दूसरे यहाँ पर वो उसके रहने रहने के बारे में पूछ रहे थे, जहाँ पर शाह ने बता रहे थे कि हाँ उन्हें रूममेट मिल चुका है, जहाँ पर वो अपने रूममेट के साथ अच्छे से रह रही है, और ये भी यहाँ पर वो झूठ बोल देती है। ग्रैंडपा कहते कि देखो शाह, अपने आप में यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास हूँ, कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो अपने परिवार वालों को ज़रूर याद कर लेना। एंड शाह यहाँ पर उन्हें बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। इतने में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और बिजली भी कड़क रही होती है, जहाँ पर शाह को अपनी कैट के बारे में याद आता है, तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसे ढूंढने लग जाती है। तब तक वहाँ का तो स्टाफ मैनेजर आ चुका था, जो कि आकर यहाँ पर शाह पर चिल्ला रहा था कि मैं तुमसे कितनी बार कहा है अपनी कैट को यहाँ पर अपने घर के अंदर लॉक करके रखा करो, लेकिन तुम यहाँ पर कभी सुनती ही नहीं हो। शाह यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाती है बिकॉज अक्सर जब भी ऐसे बिजली कड़कती है तब उसकी कैट घबरा सी जाती है एंड यहाँ वहाँ भागने लगती है। वो मैनेजर से कह देता है कि देखो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी तुम्हें वार्निंग दी थी और आज तो इस कैट ने हद पार ही कर दी। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर आया था उसने उसके मुंह पर ही खरोच मार दिया, जहाँ पर अब तो तुम्हें इस कैट को लेकर यहाँ से जाना ही पड़ेगा।
जिसके बाद बेचारे शाह यहाँ पर उस भीगी भीगी रात में अपनी कैटी को लेकर वहाँ से जाना शुरू कर देती है और उसे कुछ समझ आ ही नहीं रहा था कि आखिर वो कहाँ जाएगी, बिकॉज उसने यहाँ पर लू का ऑफर भी डिक्लाइन कर दिया होता है रूम शेयर करने का। तब तक वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कहती है कि हेलो, मुझे यहाँ पर मिस्टर लू ने भेजा है, मैं उनके दोस्त हूँ और यहाँ पर वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ उनके घर पर चलो। शाह यहाँ पर तुरंत ही मना कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर वो स्टाफ कह रही होती कि देखिए मुझे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको ले जाने के लिए, और ऐसे भी इतनी बारिश में आप यहाँ पर क्या ही करेंगी। वही दूसरे यहाँ पर शाह नोटिस करती है लू को जो कि कार में बैठा हुआ था, तो उसे डाउट होने लग जाता है कि कहीं ये इंसान हर जगह मेरा पीछा तो नहीं करता रहा, और क्या पता यहाँ पर कोई ये पोवर्ट हो जहाँ पर इसके इरादे गलत निकले तो मैं क्या करूँगी। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसे देखकर इनकार कर देती है कि वो उस पर्सन को तो जानती नहीं है और अकेले जाना शुरू कर देती है। लो यहाँ पर अपने स्टाफ को गाड़ी शाह के आगे लाकर रोकने के लिए कह देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो कार से बाहर निकलकर खुद शाह को उठाकर कार में बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। शाह सोच रही होती कि अब मैं क्या करूँगी, लगता है यहाँ पर आज जिंदगी का मेरा आखिरी दिन होगा। फिर वो सोचती कि शायद से मुझे यहाँ पर इस कार से ही भाग लेना चाहिए, यानी कि गिर जाना चाहिए। बट फिर उसे याद आता है कि अगर वो गिरी तो उसे मल्टीपल चोट आएंगे और तो और यहाँ पर हॉस्पिटल के बिल्स कितने महंगे होते जा रहे। इसलिए वो यहाँ पर कुछ और सोचने लग जाती कि काश उस दिन जैसे यहाँ पर लू से बचाने आया था, आज कोई और लियो से बचाने के लिए आ जाए तो कितना बेहतर होगा। फिर दूसरे यहाँ पर लू सोच रहा था कि इसे तो घर से निकाल दिया गया, इसके बाद भी यहाँ पर इतनी स्टडबॉर्न कैसे है। फिर दूसरे यहाँ पर शाह को डाउट होता है कि व्हाट इफ यहाँ पर इन सभी चीज़ों के पीछे लू का हाथ हो, मुझे यहाँ पर हॉस्टल से बाहर निकालना और अपने साथ घर लेकर जाना। तो वो सोचती कि मैं भी देखती हूँ कि क्या कर लेता है, ऐसे भी मेरे पास देने के लिए पैसे तो है नहीं, मैं इसे परेशान कर कर जरूर छोड़ूंगी। और इसी जिद में यहाँ पर वो बैठ जाती है। वही दूसरे यहाँ पर फाइनली वो लोग उस घर पर यानी कि उस विला में पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्टाफ इतनी रात को भी साफ सफाई कर रही होती है, और वो यहाँ पर शाह से पूछने लग जाते कि मैडम आप यहाँ पर इस और क्यों जा रही है। शाह कहते कि मैं तो यहाँ पर घर पर रहने के लिए जा रही हूँ और देखने के लिए भी। ये सुनते यहाँ पर स्टाफ कहते कि देखो तुम्हें पता है तुम मुझे यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट नजर आ रहे, तो मैं तुम्हें सिर्फ बता देना चाहती हूँ कि यहाँ के जितने भी घर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कोई हार्डली यहाँ पर 1 महीना रहने के लिए सोचता होगा, क्योंकि लोग यहाँ पर वेकेशन मनाते हैं, एंजॉय कर कर चले जाते हैं। बट तुम्हें पता है रिसेंटली कोई तो गधा है जिसने इस विला को 10 साल के लिए रेंट आउट कर लिया है। न जाने यहाँ पर उस गधे को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, और मुझे तो लगता है कि जरूर यहाँ पर वो कोई बिगड़ा हुआ रिच डैड का बेटा होगा, तब जाकर ये सब कुछ कर पा रहा है। ये सुनते यहाँ पर शायद समझ जाते कि वो लू के बारे में बात कर रहे, और लू को यहाँ पर गुस्सा आता है कि उसी की बेइज्जती उसी की स्टाफ कर रही है जो कि उसे पहली बार यहाँ पर आते हुए देख रही है। और फिर क्या, इसके बाद में यहाँ पर लू शाह को लेकर अंदर की ओर चला जाता है। घर पर आते यहाँ पर लू शाह से कहने लग जाता है कि अंदर आओ, एक एक कर मैं यहाँ पर तुम्हें सारी चीजें बताता हूँ। वो यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि आखिर शाह का कमरा कौन सा होगा एंड शाह के कमरे से अटैच बाथरूम कौन सा होगा। साथ साथ वो उसका कमरा भी उसे बताता है और यहाँ पर प्राइवेट वॉशरूम्स भी, और साथ ही साथ यहाँ पर सब कुछ उसे बताना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर शाह को ये घर बहुत पसंद आता है। लू से कहता है कि देखो मैं रिसेंटली अभी यहाँ पर शिफ्ट हूँ, तो फिर यहाँ पर सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, तो अगर कोई चीज़ तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। शाह यहाँ पर मना कर देती है, ये कहते हुए कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें वो एक्सट्रीमली इनफ है। वही दूसरे यहाँ पर लू के तो इस घर में AI असिस्टेंट भी होती है जो कि उससे रियल टाइम अपडेट दे रही थी वेदर की बारिश में कि यहाँ पर बारिश बंद हुई कि नहीं बंद हुई। शाह यहाँ पर खुश हो जाते हैं, कहते कि अरे वाह, लगता है यहाँ पर तुम्हारे पास AI सिस्टम भी है। लोग कहता है कि बस मेरे पास ही नहीं हमारे पास है। उतनी में यहाँ पर वो उसे शाह लेने के लिए बोल देता है। शाह सोचती है कि आदि शाह लेने के लिए बोल रहा है, जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर यहाँ पर वो उसे अपनी कैट दे देती है और साथ ही साथ उसके खाने को भी, और चली जाती है यहाँ पर अंदर शाह लेने के लिए। जो फूड यहाँ पर शाह ने दिया होता है वो तो यहाँ पर डस्टबिन में फेंक देता है। और वही दूसरे यहाँ पर शाह थी जो कि वॉशरूम के अंदर एंटर करती हर एक कोने को चेक करने लग जाती है कि कहीं यहाँ पर कोई सीक्रेट कैमरा न लगा हो। और वही दूसरे यहाँ पर होता है लू जो कि यहाँ पर उस किटन को अपना खुद का स्नैक्स खिला रहा होता है। इतने में यहाँ पर शाह के चिल्लाने की आवाज़ आती है। लू तुरंत चला जाता है चेक करने के लिए, और वह देखता है कि वो तो नीचे गिर चुकी है। शाह तो यहाँ पर उसके बाद चिल्लाने लग जाता है और उसे पोवत बनाने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर नेक इरादे से नहीं आए हो। लू यहाँ पर चुपचाप उसे उठाकर उसके बेडरूम तक ले जाता है।
ये कहते हुए कि देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ऐसे भी तुम्हारा एंकल ट्विस्ट हो चुका है जहाँ पर तुम अब फिलहाल कुछ घंटों के लिए नॉर्मली वॉक नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं बस यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता था। एंड जब यहाँ पर वो उसे लेकर आया था, शाओ को सचमुच उसका हैंडसम फेस हैंडसम नजर आने लग गया था। बट वो सोचती कि नहीं नहीं, जस्ट बिकॉज ये हैंडसम दिखता है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं यहाँ पर इसके प्यार में पड़ जाऊंगी। लू यहाँ पर उसे बता रहा होता है कि शाओ की जरूरतमंद की सभी चीजें भी यहाँ पर अरेंज कर दी गई है। शाओ थैंकफुल थी उन चीजों के लिए, बट फिर भी आजकल की दुनिया में यहाँ पर कोई इंसान किसी और की मदद मुफ्त में क्यों ही करेगा। तब वो समझ जाती है कि इंसान जरूर यहाँ पर पैसे के लिए या फिर किसी और इरादों से यहाँ पर ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है, तो फिर यहाँ पर उसे तो डिटेल्स पता लगानी ही होंगी। तो वो उसे यहाँ पर क्वेश्चन करना शुरू कर देती है कि ये तो घर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नजर आ रहा है, तो रेंट भी ज़्यादा होगा ना। तब यहाँ पर वो उसे 5 फिंगर्स का इशारा करता है। शाओ कहते हैं कि 5000 यून, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है और मेरे पास फिलहाल यहाँ पर जॉब भी नहीं है, और अगर जॉब हुई भी तो मुझे कोई इतना पे नहीं करेगा जहाँ पर मैं इतने सारे पैसे तो मैं दे पाऊंगी, इसलिए मुझे माफ़ करना, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लू कहता है कि 5000 नहीं 500, और ये सुनते शाह समझ जाते कि ज़रूर यहाँ पर इसे मुझे कुछ और चाहिए, इस वजह से यहाँ पर मुझसे इतने कम पैसे ले रहा है। और डर के मारे वो उसे कहते कि देखो मैं यहाँ पर खुद रह लूँगी, ऐसे भी कल मेरा इंटरव्यू है और मुझे जाना चाहिए। तो वो टॉवल में ही जाने लग जाती है, पर यहाँ पर लू उसे रोकता है और उसे यहाँ पर बेडरूम में लॉक करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर हम लू का एक डिफरेंट साइड ही देखते हैं जहाँ पर वो बहुत खुश था शाह को लेकर। एंड यहाँ पर शाह थी जो कि सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी, लेकिन इतने में यहाँ पर उसकी नज़र बेडशीट पर जाती है। तब वो सोचने लग जाता है कि आखिर इसे कैसे पता कि मुझे ग्रीन कलर पसंद है, पर उसे लगने लग जाता है कि नहीं, वो तो मैं अभी अभी यहाँ पर एक्चुअल में बात किए तो उसे कैसे पता होगा, हो सकता है कि यहाँ पर ये सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस हो। वही दूसरी यहाँ पर वो सोच रही थी कि व्हाट इफ वो बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रही होगी, तो बिकॉज यहाँ पर प्रीवियसली इस लड़के ने यानी कि लोन ने यहाँ पर इसे सेव किया था, और व्हाट इफ यहाँ पर वो एक सचमुच अच्छा पर्सन हो और वैसा नहीं हो जैसा यहाँ पर वो सोच रही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो शांति से सोने लग जाती है। बट लू ने वो अभी भी यहाँ पर अपने काम ही कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही यहाँ पर छुपके से शाह आसपास लगेज लेकर देखते देखते निकलना शुरू कर देती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो जाकर सबसे पहले किचन से अपने किट्टी का फूड ले लेती है ताकि यहाँ पर उससे कुछ प्रॉब्लम हो ना। लेकिन तब तक यहाँ पर उठ कर लू आ जाता है जो कि उसे पूछने लग जाता है कि इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर लगेज लेकर क्या कर रही हो। शाह कहते कि मैं तो बस यहाँ पर मेरी किचन को खाना खिलाने के लाई थी। लू कहता कि अच्छा, और इतने बड़े लगेज का तुम क्या करोगी, तुम कहीं यहाँ पर लगेज को अपने साथ लेकर घूमती रहती हो। शाह कहते कि नहीं, वो एक्चुअली मैं चाहती नहीं हूँ ना कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुँचे, ऐसे भी तुम्हें देख के लगा कि तुम रात भर नहीं सोए रहोगे, ज़रूर तुम गेमर के रहोगे। तब वो उसे कहने लग जाता कि तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ओवर थिंक करती हो। शाह कहते कि नहीं, तो मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो कि मोस्टली लड़के हैं एंड वो पूरी रात गेम्स खेलते और फिर दिन भर सोते रह जाते, तो मैंने तो बस यहाँ पर गेस किया था। तब वो उसे कहते कि चलो बैठकर हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते, एंड यहाँ पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है साइन करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट वाली बात सुनते यहाँ पर वो समझ जाती है कि अब तो यहाँ पर उसे एटलीस्ट 1 साल के लिए तो इस लड़के के साथ रहना पड़ेगा, जो कि वो नहीं करना चाहती थी बिकॉज अभी भी यहाँ पर लू उसके लिए एक स्कम्बग है। लेकिन जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट बनने लगती है वह हैरान हो जाती है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मंथली शाह को सिर्फ 500 यॉन देने होंगे। इन चीज़ों में यहाँ पर उसकी ग्रॉसरीज और सब कुछ इंक्लूड हो जाएंगे, विच मीन्स वो फ्री का रहने वाली है सिर्फ मंथली 500 यॉन देकर। उसी के साथ साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ था कि पार्टी ए और पार्टी बी अपने अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे, किसी की प्राइवेसी को यहाँ पर भंग होने नहीं देंगे। ये देखते यहाँ पर शाह सोचती कि अच्छा, और कल रात का क्या, कल रात को तो यहाँ पर विदाउट एनी परमिशन मेरे बाथरूम में आ गया था। तो वो उसे गुस्सा करने लग जाती कि ये कैसे रूल्स है। तब लू यहाँ पर से कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता तुम भी रूल ब्रेक कर रही हो। एंड यहाँ पर बाद में उसका ध्यान उसके रूप की तरफ जाता है जहाँ पर वो उसके मसल्स एंड ऐप को देख पा रही थी, और वो देखते यहाँ पर वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है लोग के साथ में। एंड बाद में यहाँ पर वो अपनी रोमांटिक चीज़ें करना शुरू कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि ये सब तुम क्या सोच रहे हो। शाह सोचे पड़ जाते कि कहीं यहाँ पर इसे मेरी मन की बातें समझ में तो नहीं आती। तब वो यहाँ पर इसे मन ही मन गाली देती है, लेकिन उस चीज़ का रिस्पॉन्ड वो करता नहीं है। तब वो सोचती कि हाँ हाँ, ये नॉवल थोड़ी ना है, ये तो एक रियलिटी है जहाँ पर ये सब कुछ कैसे ही पॉसिबल लगा। वही दूसरे कहती है कि देखो
फिलहाल यहाँ पर मेरा इंटरव्यू है, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर जा रही हूँ, मैं पढ़ूंगी और सोचूंगी, फिर आकर तुम्हें बताऊंगी कि मुझे साइन करना भी है या फिर नहीं करना है। एंड वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है। जाने से पहले लू यहाँ पे उसे पूछता भी है कि रात को तुम खाने में क्या खाओगी। तो वो उसे कहते कि देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ग्रॉसरी शॉपिंग कर कर आऊँगी तो बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। और ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर लू को वो टेम्पलेट मिल जाता है जहाँ पर शाह इंटरव्यू देने के लिए गई थी। तब यहाँ पर वो किसी पर्सन को कॉल कर फेवर मांगने लग जाता है। जब यहाँ पर शाह इंटरव्यू के लिए जाती है तब यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट माफी मांगने लग जाती है बिकॉज यहाँ पर उन्होंने उसका नाम गलत प्रिंट कर लिया था और अब इन रीजंस की वजह से वो इंटरव्यू नहीं दे पाएगी। इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है जो कि शाह को जानती थी और शाह को देखती वो ताने मारना शुरू कर देती है। शाह को यहाँ पर बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है बिकॉज रिसेप्शन के ठीक बाजू में यहाँ पर ओपन ऑफिस था जहाँ पर उस वर्क स्टेशन पर सभी लोग यहाँ पर उन बातों को सुन पा रहे थे। तब उसे एम्बैरेसिंग फील होता है कि कहीं ये लोग उसे जज करना ना शुरू कर दे। लेकिन इतने में यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है शाह के नाम से, जहाँ पर शाह को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में वेलकम किया जा रहा था। ये सुनते रिसेप्शनिस्ट तुरंत ही शाह को कह देती है कि आप जाकर यहाँ पर अपने वर्क स्टेशन पर बैठिए, मैं आपका आईडी कार्ड आपके लिए बनवा कर लाती हूँ। ये सुनते यहाँ पर शाह हैरान थी एंड वहाँ के एक एम्प्लॉय उसे अप्रोच भी करती है जहाँ पर वो उसे बता रही होती कि कंग्रेचुलेशंस, लगता है यहाँ पर तुम्हारे मिस्टर लू के साथ में कोई स्पेशल कनेक्शंस है, इस वजह से तुम्हें यहाँ पर रॉयल एंट्री मिली है विदाउट एनी इंटरव्यू। तो फिर यहाँ पर शाह कहने लग जाते कि मैं कुछ समझी नहीं एंड वो यहाँ पर उसे अनाउंसमेंट के बारे में बता रही होती है। शाह से कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है शायद से यहाँ पर सिस्टम के साथ कुछ माल फंक्शन हुआ हो। लेकिन यहाँ पर फिर उससे डाउट होता है कि व्हाट इफ यहाँ पर वो इस कंपनी में लोग के कनेक्शंस के थ्रू आ पाई है। इतने में यहाँ पर आकर वो रिसेप्शनिस्ट उसे उसका आईडी कार्ड देती है जिसे देखते यहाँ पर शाह बहुत खुश हो जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर शाह घर आ जाती है और वो बहुत खुश थी बिकॉज वो वापस से एक्साइटेड होती है नेक्स्ट डे अपने जॉब पर जाने के लिए। लेकिन जैसे वो अंदर की ओर आती है यहाँ पर हम देखते हैं लू को जो कि यहाँ पर डिनर डेट का सेटअप कर रहा होता है। शाह के आते ही यहाँ पर वो उसे कंग्रेचुलेट करने लग जाता है उसके न्यू जॉब के लिए। शाह उसे कहते कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर कुछ बताया नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला? लू कहते कि अरे तुम्हारी एक्साइटमेंट को देखकर मैं समझ गया था। वो कहते कि ओह, एक्साइटमेंट को देखकर समझ गए थे, लेकिन ये सब कुछ तो तुमने बहुत पहले से प्रिपेयर कर रखा हुआ है। तो वो उसे कहता है कि हाँ, अगर तुम इंटरव्यू हारती तो वो तुम्हारी सैडनेस के लिए होता, तुम्हें लिफ्ट अप करने के लिए, और ऐसे भी तुम इंटरव्यू पास हो चुकी हो तो फिर तुम्हारे कंग्रेचुलेशंस के लिए है। जब वो लोग यहाँ पर डिनर करने बैठते तब वो उसे पूछती है कि अभी तक तो यहाँ पर गैस पाइपलाइन आया नहीं है, तो तुमने ये सब कैसे बनाया? अब लू उसे कैसे बताए कि उसने ये खाना 7 स्टार होटल से मंगवाया है, बट वो उसे झूठ बोल देता है कि एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर एक कार्ड पड़ा हुआ था जिसके अंदर ढेर सारे पॉइंट्स थे और उन पॉइंट से मैंने यहाँ पर फ्री का फूड मंगवाया है। तभी यहाँ पर वो लोग खाना शुरू करते जहाँ पर वो खाना तो उनसे कट भी नहीं रहा था। शाह कहते कि लगता है यहाँ पर इसे खाते खाते मेरे सभी दांत गिर जाने वाले, नेक्स्ट टाइम प्लीज इस जगह से और मत करना। एंड यहाँ पर लू से पर्सनल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है उसके डैड को लेकर और उसके ग्रैंडपा को लेकर कि उसकी फैमिली तो यहाँ पर रहती है नहीं, तो फिर शाह ने यहाँ पर रहने का क्यों चुना। शाह यहाँ पर सोचती है कि ऐसे भी ये एक अनजान है तो थोड़ी सी चीजें शेयर कर दूंगी तो क्या ही हो जाएगा। एंड यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है कि उसके डैड यहाँ पर 30 ईयर्स तक एक अकाउंटेंट थे, लेकिन यहाँ पर एक केस ने उनका सारा का सारा लाइफ उलट पलट कर दिया। यहाँ पर उनके ऊपर फॉल्स एक्विजिशंस लगे कि उन्होंने यहाँ पर अकाउंटिंग के टाइम पे कुछ मनी लॉन्ड्री वाले काम किए, जिस चीज़ की वजह से उन्हें यहाँ पर फायर कर दिया गया था। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर उन पे भारी भरकम लोन में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे और मेरी एंटायर फैमिली को गायब होना पड़ा। अब मैं यहाँ पर मेरे डैड को बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर उनका दिमाग मेरा दिमाग है, इसलिए मैं यहाँ पर इस फील्ड में आई। ऐसे भी उन जगहों पर ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम नजर आती है, वहाँ के लोग इतना अर्न भी नहीं करते कि वो यहाँ पर अपना अकाउंटिंग फाइल कर सके, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा अपने करियर को सेट करने के लिए, वो भी अकेले ही। तब तक वो उसे कहते कि देखो खाना फ्री का था तो खुद के बर्तन खुद धो देना, एंड खुद के बर्तन धोने के लिए चली जाती है। तब तक यहाँ पर असिस्टेंट लोगों को बता रहा होता है कि उसने यहाँ पर शाह के बारे में सब कुछ पता कर लिया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर शाह की नींद देरी से खुलती है, और क्योंकि यहाँ पर रात को सोते टाइम वो बहुत एक्साइटेडली, इसलिए यहाँ पर वो देरी से सोई थी। फटाक से रेडी होकर वो भागने लग जाती, बट लू से कहते कि रुको, मिल्क पी लो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। शाह कहते कि नहीं मैं सबवे से चली जाऊंगी, क्या पता तुम अपनी साइकिल से देरी कर दो। तो वो उसे कहते कि चलो मेरे साथ। एंड यहाँ पर दोनों कार में बैठ कर जाने लग जाते हैं। वही दूसरे जब यहाँ पर वो ऑफिस पहुंचती है तब उसे कॉलीग से पूछ रही थी
कि क्या तुम यहाँ पर मिस्टर लुओ को जानती हो? शाओ कहते कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि जिसके साथ मैं आई हूँ वो प्रेसिडेंट लुओ है। ये सुनते ही यहाँ पर वो हाँ बोलने लग जाती है। बट शाओ को इस बात पर बिलीव नहीं होता कि हो सकता है कि नाम थोड़े से डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पर पर्सन भी तो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। थोड़ी ना यहाँ पर वो प्ले बॉय इस बड़ी सी कंपनी का प्रेसिडेंट हो सकता है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो लोग जब बात कर रहे होते तब शाओ को लग रहा था कि व्हाट इफ सचमुच वो इस कंपनी का प्रेसिडेंट निकले तो। एंड यहाँ पर वो सोचने लग जाती कि अगर इन सबको पता चला कि मैं उसके साथ में रूम शेयर कर रही हूँ तो पक्का यहाँ पर मुझे सभी लोग बहुत ज़्यादा बुली करने वाले हैं। एंड इतने में यहाँ पर बुली का सेशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर मिया आकर सभी पेपर्स को शाओ के ऊपर फेंक देती है एंड उसे कहती कि अब बताओ कि आखिर मैं यहाँ पर इन रबिश पेपर्स के साथ में क्या करूँगी जिस अकाउंटिंग में तुमने यहाँ पर मिस्टेक किए हुए हैं। शाओ जैसे ही यहाँ पर उन सभी पेपर्स को देखती है वो समझ जाती है कि ये तो कम्प्लीटली अलग है। एंड वो मिया से कहती है कि शायद से यहाँ पर तुमसे कुछ गलती हो गई होगी प्रिंटिंग करने में, तुमने ही नंबर्स को बदल दिया होगा। मिया कहते कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, आखिर क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम्हारी ऑडिटिंग नहीं है। तब यहाँ पर वो उसे जेरॉक्स दिखा रही होती उसी ओरिजिनल कॉपी का जो कि उसने प्रिंट आउट लेकर रखा हुआ था। बट मिया जानबूझकर उस चीज के ऊपर कॉफी गिरा देती है। ये कहते कि अब तो यहाँ पर क्या लिखा है वो भी दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम कैसे प्रूफ करोगे कि गलती यहाँ पर मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी नहीं है। इतने में यहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर कंपनी के पार्टनर्स भी आए हुए थे। उस प्रूफ को देखते उन सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये कौन से लेवल की एडिटिंग है। मिया कहने लग जाते कि हम क्या करें, अक्सर यहाँ के लोग जिन्हें सिर्फ और सिर्फ जान पहचान से एंट्री मिल जाती है, लोग ऐसी गलती कर ही लेते हैं और बस पैसों के लिए यहाँ पर वो लोग आते हैं, ऑडिटिंग या फाइनेंस के काम करने के लिए नहीं। तब यहाँ पर शान सभी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसकी ओरिजिनल फाइल्स है नहीं। इतने में यहाँ पर लू को असिस्टेंट कॉल कर बता देता है कि मैडम शाह यहाँ पर मुसीबत में, मीटिंग रूम में उन्हें बुली किया जा रहा है। शाह और मिया के बीच का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मिया तो शाह को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन तब तक यहाँ पर लू आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। जिसके बाद में यहाँ पर ऑडिटिंग टीम को भी बुलाया जाता है और वो आकर बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर मिया ने उस फाइल को रेक्टिफाई करने के बाद उसके अंदर खुद से चेंजेस किए थे और वो चेंज्ड वाले फाइल यहाँ पर वो आकर सभी को दे रही है, विच मीन्स मेन गलती यहाँ पर मिया की है। और जिस समय यहाँ पर शाह ने रियल फाइल्स देने जाए उस समय उस फाइल पर यहाँ पर मिया ने जानबूझकर कॉफी गिरा दी, जो कि साफ साफ साबित करता है कि मिया ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। तब जाकर यहाँ पर सभी लोग मिया पर बहुत चिल्लाते हैं एंड जाकर यहाँ पर अच्छा लगता है कि लू पर्सनली यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आया होता है। और वही दूसरा मीटिंग फिर बाद में यहाँ पर मिया के बिना कंटिन्यू होने लग जाती है। वही दूसरा जब यहाँ पर वो घर की ओर जा रही थी तब यहाँ पर लू उसे पिक करने के लिए आ जाता है। शाह यहाँ पर उसे आज के लिए थैंक यू बोल रही थी और साथ साथ ये भी पूछ रही थी कि क्या सचमुच तुम यहाँ पर इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो, क्योंकि सभी यहाँ पर तुम्हें लुओ के नाम से जानते और सभी को ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे कनेक्शंस के थ्रू इस कंपनी के अंदर एंटर की हूँ। तब यहाँ पर लू से झूठ बोलते थे कि नहीं, लुओ तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड का नाम है और मेरा फ्रेंड ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। जिसके बाद भी यहाँ पर फिर भी शाह उसे थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए, इस जॉब को दिलाने के लिए और आज से मैं यहाँ पर उसका नाम क्लियर करने में कि उसकी गलती नहीं थी। और उसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर शाह उसे रुकने के लिए कहती है बिकॉज यहाँ पर उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात जो करनी थी। तब वो उसे क्वेश्चन करना शुरू कर देती है कि तुमने कहा कि तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पर लुओ कंपनी का प्रेसिडेंट है, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव कार कैसे ड्राइव कर सकते हो। वो कहता कि अरे मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा था, ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, ऐसे भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जहाँ पर उसकी चीज़ें भी मुझे ही बिलोंग करती है। तब वो उसे कहते कि ठीक है, लेकिन देखो मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कंपनी में सब लोग ये सोचे कि मैं यहाँ पर ऑफिस में सिर्फ बैठने के लिए आती हूँ और सिर्फ कनेक्शंस के थ्रू आ पाई हूँ। मैं यहाँ पर अपनी खुद की जगह खुद की काबिलियत पर बनाना चाहती हूँ, जिसमें तुम्हें आकर हेल्प करने की जरूरत नहीं है। आज तुमने हेल्प की उस चीज़ के लिए मैं सचमुच थैंकफुल हूँ, पर आइंदा से मैं यहाँ पर मैटर्स खुद सॉल्व कर लूँगी। तब वहाँ पर लू उसके बगल में बैठकर उसे समझाता है कि देखो आजकल की दुनिया बहुत क्रूअल है एंड मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पर तुम्हें बुली करे। ऐसा बोलते हुए तो यहाँ पर वह शाह के बहुत क्लोज आ जाता है, जहाँ पर शाह उसे अपने आप से दूर करती है एंड कहती कि ठीक है, लेकिन प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मदद चाहिए रहेगी तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर खुद बता दूंगी। और ऐसा बोलकर नर्वस होकर तो वो अंदर की ओर भागी जाती है। अंदर जाकर तो यहाँ पर शाह शर्माने लग जाती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाह अपनी पुरानी दोस्त से मिलने के लिए जाती है और वो उसकी दोस्त भी नहीं कहलाई जा सकती है बिकॉज यहाँ पर वो शुरुआत से शाह का बुरा ही चाहती आ रही है
और वो एज इट इज शाह के साथ मिलते ही अपनी चीज़ों को फ्लेक्स करना शुरू कर देती है। अपनी चीज़ों को फ्लेक्स करना ठीक है, लेकिन सामने वाले को नीचा दिखाना ये तो अच्छी बात नहीं है। एंड वो वही चीज़ शाह के साथ कर रही थी, जहाँ पर वो उसके बारे में उसे पूछ रही होती है कि कहीं तुम वापस से उसी हॉस्टल में तो नहीं रह रही हो ना जहाँ पर कॉकरोचेस हुआ करते, और क्या अभी भी तुम यहाँ पर जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही हो। शाह कहते कि नहीं, मैं ऑलरेडी यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क करती हूँ, और हाँ, मैं एक विला में रह रही हूँ जहाँ पर मैं अपने रूममेट के साथ रह रही हूँ। जैसे यहाँ पर वो उस एरिया का नाम बताती है, उसके फ्रेंड के तो होश उड़ जाते। वो कहते कि कितना झूठ बोलोगी, तुम्हें पता भी है कि वहाँ का रेंट कितना है। लोग वहाँ पर सिर्फ एक एक हफ्ते के लिए एंजॉय करने के लिए जाते और वापस आ जाते, और तुम वहाँ पर रेंट देकर डेली रह रही हो। इस बात पर तो मुझे बिलीव बिल्कुल नहीं हो रहा है। शाह कहते कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एंड यहाँ पर वो सिल्लू के फोटोज बताती है कि ये उसका रूममेट है। तब यहाँ पर उस रूममेट के हाथ के वॉच को देखती वो हैरान हो जाती है कि ये तो सबसे एक्सपेंसिव वॉच है एंटायर वर्ल्ड में, इसकी सिर्फ 2 कॉपीज बनी हुई है। वो तो यहाँ पर शाह से इतनी ज़्यादा जेलस फील करती कि वो शाह से कह देती कि ठीक है, अब जब तुम यहाँ पर इतनी अमीर बनी गई हो तो आज का बिल भी पे कर देना। और ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। शाह सोचती है कि कॉफ़ी के बिल कितना ही होंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर वो बिल देखती है उसका बैलेंस तो 0 था। तब यहाँ पर वो सोचती है कि क्या करेगी, बिकॉज सैलरी अभी तक आई नहीं थी, और वो भगवान से कहने लग जाती कि प्लीज़ आप ही पे कर दीजिए इतना बड़ा बिल। लेकिन तब तक यहाँ पर गार्ड लोग को भेज देते, जहाँ पर स्टाफ आकर बताते कि मैम आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दूसरे जेंटलमैन ने ये बिल पे कर दिया है। एंड यहाँ पर वो लू को देखती है उस कैफे से बाहर जाते हुए, तो समझ जाती कि ये लू ने ही किया होगा। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर घर आकर शाह सबसे पहले चेक करती है रेंट्स और प्राइजेस इस पूरे एंटायर जगह के, और उसे पता चलता है कि ये तो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर वो उठती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसे प्रमोट कर दिया गया, उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी है, और वह बहुत खुश थी। रात भर तो यहाँ पर लू इतना काम कर रहा था कि यहाँ पर उसके काम की वजह से शाह को इतनी इम्प्रूवमेंट मिल पाई है। वो दूसरे मॉर्निंग में यहाँ पर शाह जा रही होती है लू को गुड न्यूज़ देने के लिए, बट आसपास उसे लू कहीं नजर आ ही नहीं रहा था। तो वो उसी कमरे में एंटर करने का सोचती है, बट लू की आवाज़ आ नहीं रही थी, तो उसे लगने लग जाता है कि वो सो रहा होगा। तो वो एंटर करती है, बट लू तो घर पर होता ही नहीं है, जिसके बाद उसे लगने लग जाता है कि हो सकता है शायद से वो मॉर्निंग भी काम पर चला गया हो या फिर वॉक पर। एंड तब यहाँ पर वो उसके स्टडी रूम में जाती है, जहाँ पर एक बॉक्स के अंदर उसे किटी के नेक बेल्ट मिलते हैं। तब वो यहाँ पर स्टडी रूम को देखते हैं, सोचते कि ये तो कितना गंदा है, और उसे क्लीन करना शुरू कर देती है यहाँ पर लू के लिए, बिकॉज लू ने ऑलरेडी यहाँ पर शाह के लिए इतना कुछ तो करके रखा है। और जब वो क्लीन कर रही थी तब वो सोच रही थी कि देखा, अगर मैं फ्यूचर में जाकर उसकी वाइफ बनती हूँ तो फिर इसे तो यहाँ पर टेंशन की ज़रूरत नहीं है। फिर वो सोचती कि आखिर मैं इसके साथ शादी करने का क्यों ही सोच रही हूँ। और बाय द टाइम जब यहाँ पर वो फोल्डर्स उस ड्रॉर के अंदर रखने जा रही थी, तब यहाँ पर शाह को कुछ तस्वीरें मिलती है। 1-2 तस्वीर तो ठीक थी, लेकिन वो तो यहाँ पर ढेर सारी तस्वीरें होती है, जिन्हें देखकर यहाँ पर वो हैरान थी, बिकॉज वो उसके फर्स्ट इंटर्नशिप को लेकर थी, उसके फर्स्ट स्कूल डे को लेकर थी। और यहाँ पर इतनी सारी फोटोज देखकर उसे अब घबराहट होने लगती है, और उसे यहाँ पर उसकी फ्रेंड की बात याद आ रही थी कि यहाँ पर इतना रिच पर्सन तुम्हें ऐसे मुफ्त में रहने दे रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। शाह को लगने लग जाता है कि व्हाट इफ यहाँ पर ये बेल्ट किटी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हो तो। एंड यहाँ पर सब डर लगने लग जाता है कि कहीं इस लू के कोई वाइल्ड थॉट्स तो नहीं है। तब तक यहाँ पर लू कहने लग जाता है कि फाइनली तुमने यहाँ पर ये सब कुछ कर ही दिया है। शाह यहाँ पर घबराने लग जाती है, और लू यहाँ पर गुस्से में आता है और हंसने लगता है, कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुमने रूल्स को ब्रेक किया, विच मीन्स अब पूरे घर को यहाँ पर साफ सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी। शाह कहते कि रूल्स? कौन से रूल्स? प्राइवेसी के रूल्स? और ये सब क्या है? तुम अब इन चीज़ों का मुझे क्या जवाब दोगे? क्या तुम मुझे यहाँ पर एक कॉलर बोन पहनाकर अपनी पेट बनाकर रखना चाहते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए? लू से कहने लग जाते कि तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ। शाह कहते कि तो तुम यहाँ पर एक मेरे लिए अनजान पर्सन हो, जो कि अचानक से यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हो। न मैं तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में जानती हूँ, न मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानती हूँ। तुम एक मिस्टीरियस पर्सन हो, तुम्हें और क्या ही सोच सकती हो। और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं। तो वो से कहने लगे थे कि मैं तुम्हें अपने सीक्रेट्स फिलहाल बता तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मेरी लाइफ बचाने वाली हो तो क्या तुम बिलीव करोगी? शाह यहाँ पर उसे अपने आप से धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है, ये कहते हो कि मैं तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। और यहाँ पर लू को हंसी आने लग जाती है उसके साथ प्रैंक कर। वही दूसरी यहाँ पर शाह अपने बेडरूम में बैठकर वही सोच रही थी, और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर उसे वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे जहाँ पर लू ने एक बार भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी।
शुरुआत से यहाँ पर वो उसे अपनी कार में बैठा कर ले आया था। उसने यहाँ पर उसके लिए डिनर डेट भी प्रिपेयर की थी। और बस इतना ही नहीं, ऑफिस के मामले में भी यहाँ पर लू ने उससे कितनी मदद की है। तो फिर वो एक बुरा पर्सन कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर लू खुद आया नहीं था, तब शाह को लगने लग जाता कि व्हाट इफ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो, एंड यहाँ पर मैंने उसे गुस्सा दिला दिया हो तो वो चली जाती यहाँ पर उसे ढूंढते हुए। पर एक बार फिर से वो गायब हो चुका था। तो वो उसके स्टडी रूम में उन फोटोज को ढूंढने जाती है, जो फोटोज अभी यहाँ पर उसे नहीं मिल रहे थे। लेकिन हाँ, उसके हाथ में यहाँ पर एक रिपोर्ट आ जाती है, जो कि यहाँ पर लू की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसके अंदर यहाँ पर पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर लिखा हुआ था। तब यहाँ पर शाह समझ जाती कि जरूर यहाँ पर उसे कुछ तो हुआ है और यही वो चीज़ है। तो फिर पक्का यहाँ पर शाह ने उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। अब यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शाह सचमुच अभी तक सेम चीज सोच रही थी। इतने में यहाँ पर वो अपनी कैट से पूछने लग जाता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर लू एक अच्छा पर्सन है या फिर बुरा पर्सन है। मेरे अकॉर्डिंग तो वहीं पर अच्छा है, लेकिन साथ साथ कुछ चीजें हैं जो कि बुरी लग रही है, लेकिन और भी ढेर सारी चीजें जो कि अच्छी है। तब तक यहाँ पर उसे लू की आवाज आने लग जाती है, जो कि कमरे के बाहर से उसे पूछ रहा था कि क्या तुम सो चुकी हो, बिकॉज आज सुबह कुछ भी हुआ मैं उसे तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा डरा दिया होगा। शाह तो यहाँ पर कम्प्लीटली साइलेंट हो जाती है। उसे लगने लग जाता है कि कहीं लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे उसका सीक्रेट पता चल चुका है और अब यहाँ पर वो मेरा मिस्टीरियसली मर्डर कर देगा। बट वो सोचती कि शायद से इतना ड्रामा देकर उसका दिमाग खराब हो चुका है, जो कि वो इतनी ज्यादा एक्सक्लूसिव बातें सोच रही है। उसे लगता है कि शायद से बेहतर होगा अगर बाहर जाकर यहाँ पर वो लू से बात कर लेगी तो। जिसके बाद में जब यहाँ पर शाह बाहर आती है, तब यहाँ पर लू उसे सच्चाई बताना शुरू कर देता है कि इस चीज़ की शुरुआत यहाँ पर बहुत पहले से ही हो चुकी थी, जहाँ पर बचपन से लेकर बड़े होने तक उसके मॉम डैड ने उसके हर एक मोटिव पर, उसके हर एक चीज़ों पर नज़र रखी है। हर जगह यहाँ पर कैमरेज लगे हुए थे, जहाँ पर लू जो कुछ भी करता वो सब कुछ यहाँ पर उन्हें पता था। और इन रीजंस की वजह से लू ने आज तक यहाँ पर कोई भी फ्रेंडशिप नहीं रखी और ना ही वो किसी रिलेशनशिप में रहा है। इनफैक्ट उसकी खुद के घर वालों के साथ उसके रिश्ते कुछ खास नहीं है। वो यहाँ पर एक डिसऑर्डर से गुजरता है, जहाँ पर वो किसी से नॉर्मली बात तक नहीं कर पाता। इसलिए अपने ऑफिस के मोस्ट ऑफ द वर्क यहाँ पर वो रात के समय करता है, और दिन में जब वो ऑफिस जाता था अपने कैबिन में अकेली सिर्फ अपने असिस्टेंट के साथ कॉन्टैक्ट करता है और किसी के साथ यहाँ पर वह ढंग से बात करना भी नहीं जानता। उसी समय यहाँ पर शाह से कहने लग जाते कि बट मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ जो मैं तुम्हें क्योर कर पाऊंगी। तब लू से बता रहा होता है कि जब मैंने तुम्हें बचाया था उसके बाद मैं यहाँ पर अब्रॉड जा चुका था अपनी इन्हीं सभी चीज़ों की ट्रीटमेंट को लेकर, लेकिन उन ड्रग्स के डोसेज इतने ज़्यादा हाई थे कि यहाँ पर मेरी हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, और वो रिस्क मैं लेना नहीं चाहता था। जहाँ पर मेरा फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन यही था कि मैं यहाँ पर खुद ब खुद अपने डेली हैबिट्स को चेंज कर यहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर दूँ, और अगर कोई पर्सन मुझे याद है तो वो सिर्फ तुम हो। इससे मैं यहाँ पर तुम्हारे से अच्छे से रहना चाहता हूँ, अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तब यहाँ पर वो एक टीवी सीरियल के बारे में याद दिला रहा होता है। शाह कहते कि हाँ मुझे पता है, उस सीरियल में यहाँ पर एक रियलिटी में लड़का रहता है, एक अपनी इमेजिनरी दुनिया में। तब ब्रूस से बता रहा था कि सही कहा, मेरे लिए भी आधी जिंदगी मेरी ऐसी गुजरी है, जहाँ पर इन रियलिटी में मैं तो जिंदा ज़रूर था, लेकिन आसपास की सभी चीज़ें वो सब कुछ एक इमेजिनरी चीज़ें थी जो कि मेरा ब्रेन मेरे लिए क्रिएट कर रहा था। वो चीज़ें तो कभी यहाँ पर एग्जिस्ट करती नहीं थी, और मेरी मॉम ने अगर यहाँ पर तुम्हें मेरा रूममेट चुना है तो ज़रूर उन्होंने कुछ तो सोचा ही होगा। एंड फिर हमें यहाँ पर वो आंटी याद आती है जिसने यहाँ पर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन शाह के बारे में निकालने के लिए गई थी उस दिन, जिस दिन पहली बार यहाँ पर वो इंटरव्यू देने के लिए आई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग होती यहाँ पर लू जाने लग जाता है अपने ऑफिस के लिए। तब यहाँ पर शाह से रोकती है, कहती कि पहले से टेस्ट होकर बताओ कि मैंने कैसा बनाया है। लोग देखते उसे बोलने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा अलग नजर आ रहा है। शाह कहते कि अलग डिश है तो अलग ही दिखेगी ना, टेस्ट भी एकदम यूनिक है। लेकिन यहाँ पर लोग को जबरदस्ती वो खाना पड़ता है। वो उसकी तारीफ करता भी है, यहाँ पर शाह से ऑफिस के लिए जाने के लिए कहती है, जिसके बाद पता चलता है कि वो डिश तो 1% भी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी यहाँ पर शाह ने इतनी मेहनत से बनाई थी, इसलिए लू ने उसे टेस्ट करी है। विद्युत से यहाँ पर शाह उस जगह पर चली जाती है जो जगह को यहाँ पर उसने अपने उस फोटोग्राफ में दिखा हुआ था। उस समय यहाँ पर उस उन फ्लावर्स पर वही बेल्ट वापस मिल जाती, जिसके अंदर यहाँ पर कोई तो लोकेशन लिखी हुई थी। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है लू के लिए खुद गिफ्ट लेने के लिए, ताकि यहाँ पर वो एज अ रिवॉर्ड उसे अप्रिशिएट कर सके। लेकिन तब तक यहाँ पर वो लू को किसी और वुमन के साथ कैफे में देखती है, जहाँ पर वो दोनों बहुत क्लोज थे। इनफैक्ट वो वुमन यहाँ पर लू को गालों पर किस तक करती है, जो देखकर यहाँ पर शाह हैरान हो जाती है। एंड वो वुमन भी यहाँ पर शाह को नोटिस करती है। लू जब यहाँ पर घर पहुँचता है तब वो शाह के लिए सूप लेकर आता है, उसके फेवरेट
क्रैब सूप। लेकिन यहाँ पर शाओ तो अपना पैकिंग कर रही होती है। तब यहाँ पर लू को लगने लग रहा था कि शायद से अभी भी वो क्लीनिंग कर रही है। तब वो उसे कहती कि काम करना बंद करो, ये सब कुछ यहाँ पर मेरा वैक्यूम क्लीनर और एआई सिस्टम कर देगी। तुम बाहर आकर यहाँ पर अपने डम्पलिंग्स एंजॉय करो। लेकिन शाह यहाँ पर लगेज लेकर आती है जहाँ पर लू को कुछ समझ नहीं आता, और शाह यहाँ पर बहुत गुस्से में थी जहाँ पर डायरेक्टली वो उसे कोई बात बताती भी नहीं है। इतने में यहाँ पर लू उस टाई को देखता है और उस पैकेजिंग को देखकर समझ जाता है कि शायद ज़रूर यहाँ पर उस कैफे की तरफ घुसती होगी, और इस चीज़ के बारे में यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है। शाह कहते कि जरा मुझे एक बात बताना, बाहर तुमने कितनी वुमेन्स को ढूंढ रखा है अपने इस ट्रीटमेंट को करने के लिए। तभी यहाँ पर लू से बता रहा होता है कि जिसे उसने देखा वो उसकी एक्स वाइफ है। इतने में हम यहाँ पर देखते लू की मम्मा को, जो कि यहाँ पर तुरंत ही अपने असिस्टेंट से कहकर लू का पता लगाने के लिए कहती कि आखिर वो है कहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर लू से सारी बातें बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी मम्मा ने हमेशा से यहाँ पर उसकी एक्स वाइफ को अपने क्लोज रखा, और उन रीजन की वजह से उसने शादी भी कर ली। वो यहाँ पर उसे बहुत पसंद करता था, बट तब फिर उससे पता चलता है कि यहाँ पर ये सब कुछ उसकी मॉम का किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर उसकी मॉम उसकी उस लाइफ को भी पूरी एंटायरली कंट्रोल कर सके। ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर शाह का डिसीजन बदलता नहीं है। वो फिर भी वहाँ पर उसे छोड़कर जाना चाहती थी। तभी यहाँ पर लू उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ पर उसे अपना होम जैसा मानता है, एक पीसफुल प्लेस। बट शाह उसकी बातों को नहीं सुनती, और वो उसे क्लियरली कहती थी कि हम तुम्हारी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मिले तो बेहतर होगा, जब तुम एकदम कम्प्लीटली ठीक हो जाओ तो। वहीं दूसरी बात में यहाँ पर वो उसे सारी रियलिटी बता रहा होता है और मेडिसिन को दिखाते हुए कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन मेडिसिन को देख रही हो, तुम्हारे आने के बाद ये मेडिसिन मुझे इनफ लेने नहीं पड़े। क्यों? बिकॉज तुम यहाँ पर मेरे पास थी, पर तुम्हारे जाने के बाद इन सभी मेडिसिन को वापस शुरू कर देना होगा, और इन मेडिसिन के साथ साथ अलग से और मेडिसिन लेने पड़ेंगे इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के लिए। शाह यहाँ पर से कह रहे थे कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। व्हाट इफ आगे जाकर यहाँ पर तुम ठीक हो जाओ या फिर नहीं भी ठीक रहो, तो क्या पता यहाँ पर तुमने मिडिल में आकर अपना डिसीजन बदल लिया तो। तुम्हारे पास पावर है, तुम लुओ फैमिली को बिलोंग करते हो, जहाँ पर तुम जो चाहो वो सब कुछ कर सकते हो तुम्हारे पावर में। लेकिन मैं तो यहाँ पर एक बार फिर से बेकर बनकर रह जाऊंगी, तो मुझे यहाँ पर मेरे बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। एंड यहाँ पर लू उसे कह रहा होता है कि वो अपना डिसीजन कभी नहीं बदलेगा शाह को लेकर, और ये बात यहाँ पर समझाते हुए वो वहाँ से चला जाता है। ये कहते कि तुम अपना टाइम ले लो सोचने के लिए। नेक्स्ट डे हो जाता है जहाँ पर लू चाहता है कि ये नेक्स्ट डे की शुरुआत वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से करे, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वह शाह के लिए डिनर भी प्रिपेयर करता, सब कुछ प्रिपेयर कर रखा हुआ था। बट शाह यहाँ पर आ ही नहीं रही होती है, तो फिर यहाँ पर कंपनी में कॉल करके पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि एक्चुअल में शाह का फ़ोन भी यहाँ पर कंपनी में रह चुका है, और वो एक मीटिंग करने के लिए गई है मिस्टर वांग और उनके पार्टनर्स के साथ में, जो कि यहाँ पर क्लब में होती है। अब ये सुनते ही यहाँ पर वो समझ जाते कि ज़रूर वो किसी मुसीबत में फंस गई होगी, वरना मीटिंग इतनी देर रात तक कैसे चल सकती है। एंड यहाँ पर शाह होती है जहाँ पर उन्होंने शाह को कुछ ज़्यादा ड्रिंक करवा दिया था पेपर साइन करने के नाम पर, और उस समय यहाँ पर वो लोग शाह का फ़ायदा उठाने वाले थे। लेकिन तब तक यहाँ पर लू आकर उन सभी लोगों से फाइट करता है एंड शाह को बचाकर वहाँ से ले चला जाता है। जिसी के साथ साथ यहाँ पर जब शाह घर पर आती है तब वो खुद यहाँ पर ड्रंक थी, और वो खुद ब खुद लोगों को अप्रोच करना शुरू कर देती है, जिस बीच में यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, एंटायरली एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर शाह को लग रहा था कि ऐसे उसका हेड कुछ ज़्यादा ही पेन कर रहा है। लेकिन इतने में यहाँ पर कोई से कत्ल करना शुरू कर देता है, जहाँ पर इंस्टेंटली उसकी आंखें खुल जाती है और वो यहाँ पर लू के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। लू कहते हैं कि गुस्सा तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर करना चाहिए, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। शाह कहते कि तुम क्या कोई लड़की हो जो कि प्रेग्नेंट हो जाओगी? तो वो कहने लग जाते कि ऐसी बात नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं लड़की नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम रात को मेरा फ़ायदा उठा सकोगी। शाह को यहाँ पर एक भी बातें याद नहीं थी, और लू से बता रहा था कि किस तरीके से खुद शाह ने यहाँ पर उसे अप्रोच किया था, जिसके बाद यहाँ पर शाह खुद ब खुद उस मोमेंट के पिक्चर्स भी निकालना शुरू कर देती है। लू कहते कि देखा किस तरीके से तुम यहाँ पर मेरी आधी बॉडी के फोटोज निकाले जा रही हो, जहाँ पर मैंने अपने कपड़े भी कम्प्लीटली नहीं पहने। सोचो अगर मैंने ऐसा तुम्हारे साथ किया होता तो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। शाह बोलते कि ये सभी बातें छोड़ो, एंड यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलने लग जाती है रात के लिए। इतने में यहाँ पर लू से कह रहा होता कि यहाँ पर मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, तुमने भी किसी की जान बचाई है। एंड यहाँ पर शाह को याद होता है कि उसने
एक पेट को तो सेव किया था, लेकिन किसी ह्यूमन को नहीं। तब यहाँ पर लू उसे उस टाइम की स्टोरी बताना शुरू कर देता है जब वह यहाँ पर 5 इयर्स का था। उस समय तो यहाँ पर उसके घर वाले उस पर बहुत चिल्ला रहे होते, वो भी यहाँ पर पियानो सीखने के लिए। इनफैक्ट उसकी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट थी, बिकॉज एज अ मेंबर ऑफ लू फैमिली, लू यहाँ पर हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, भले यहाँ पर उसे मार वार के क्यों ना सिखाया हो। तब तो यहाँ पर उसके फेवरेट पेट डॉग को छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर आंटी कहती है कि इस डॉग की वजह से तुम किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए डॉग तुम नहीं रख सकते। जिसके बाद यहाँ पर लूप पूरे दिन प्रैक्टिस करने के बाद उस डॉग को एंटायर जगह ढूंढ रहा था। और वह दूसरी यहाँ पर छोटी सी शाव थी, जिसे यहाँ पर रिवर में एक बैग उछलता हुआ दिख रहा था, जिस बैग को यहाँ पर वो बाहर निकालते जिसके अंदर से डॉग निकलता है। एंड वो डॉग यहाँ पर लू का ही था। उस दिन यहाँ पर शाव ने 2 लाइफ बचाई थी, एक लू की और उसके पेट डॉग की। ये सब कुछ जानती यहाँ पर शाव को बहुत खुशी मिलती, बट उसे यहाँ पर लू के लिए बुरा लग रहा था कि लू का चाइल्डहुड यहाँ पर नॉर्मल चाइल्डहुड की तरह बिल्कुल नहीं गया है। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शाव उसके साथ रेडी हो जाती है रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन पर कि वो उन पिल्स को कभी नहीं खाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लूज के अपकमिंग बर्थडे के बारे में बता रहा होता है, जो कि नेक्स्ट वीक ही आने वाला है। तो शाह कहते कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे तुम्हारे बर्थडे के लिए। वही दूसरी बात यहाँ पर वो अपनी कंपनी में होती है, जहाँ पर उसे लू का कॉल आ जाता है और वह यहाँ पर उसे अपने कैबिन में बुला रहा था। कैबिन में जाते यहाँ पर शाह को पता चलता है कि यहाँ पर तो डिजाइनर्स आए हुए हैं यहाँ पर स्पेशली उसके लिए कपड़े बनाने के लिए। तब यहाँ पर वो उसके मेजरमेंट्स लेना शुरू कर देते। एंड तब तक यहाँ पर लू को कॉल आ जाता है उसकी मॉम का, जहाँ उसकी मॉम कहती कि फाइनली तुमने कॉल को पिक कर ही लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम फिलहाल यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम किस चीज़ का इंटरव्यू ले रहे थे? तुम अकेले उस घर में रह नहीं रहे हो। ये सुनते यहाँ पर लू कहने लग जाते कि मॉम, मैं अब यहाँ पर 10 या 15 साल का बच्चा नहीं रहा, जहाँ पर अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, या फिर कब उठना चाहिए और कब खाना पीना चाहिए। आंटी कहने लग जाते कि भूलो मत, तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो, जहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी मैं कंट्रोल करूँगी। जैसे मैं चाहूँगी वैसे तुम रहोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी लाइफ पर सिर्फ मेरा हक है। और इसी चीज़ को लेके यहाँ पर उन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जहाँ पर लू अब अपनी मम्मा के अंडर कंट्रोल नहीं रहना चाहता और आंटी अभी भी 30 साल की उम्र में भी यहाँ पर लू को कंट्रोल करना चाहती है। शाह यहाँ पर सभी झगड़े को सुन लेती है एंड यहाँ पर उसे लू के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। वह दूसरे यहाँ पर वो सारी की सारी ड्रेसेस इसलिए बनवाया था ताकि यहाँ पर वो शाह को स्पेशली उस इवेंट में लेकर जा सके और विद ऑल करेज एंड कॉन्फिडेंटली वो सभी के सामने यहाँ पर शाह को इंट्रोड्यूस कर सके, अपनी मॉम के सामने भी। एंड तब यहाँ पर वो लोग उस इवेंट के लिए पहुंच जाते, जहाँ पर शाह नर्वस बिल्कुल नहीं थी और ये बात यहाँ पर लू को बहुत अच्छी लगती है। वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। शाह कहते कि नर्वस होने की भी कोई बात नहीं है। और वो लोग फिर अंदर की ओर जाने लग जाते, जहाँ पर सभी लोग लू को बहुत समय बाद दिख रहे थे एंड वो भी यहाँ पर एक वुमेन के साथ थे। तो अज्यूम करना शुरू कर देते कि ज़रूर यहाँ पर वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी, जिसके साथ यहाँ पर वो शादी करने वाला होगा। इतने में वहाँ पर आंटी भी आ जाती है, कहते हुए कि अरे वाह, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम शाह को लेकर इस इवेंट में आ जाओगे। फाइनली पर्सनली मुझे यहाँ पर शाह से मिलने के लिए मिल रहा है। उस पार्टी में जाने के बाद आंटी यहाँ पर जानबूझकर शाह के पास जाती है और उस बेल्ट का मजाक उड़ाने लग जाती है कि एज इफ यहाँ पर लगता है सचमुच लू तुम्हें यहाँ पर अपनी पेट बनाना चाहता है कि एक पर्ल के नेकलेस के बजाय तुम्हें यहाँ पर एक एनिमल की बेल्ट दे दी है। शाह यहाँ पर बड़ी कॉन्फिडेंटली और प्यार से आंटी को आंसर करती, जहाँ पर आंटी हाथ मिलाते समय जानबूझकर अपने नेल्स को उसके हाथ में टिक कर रही थी। तभी यहाँ पर लू को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी मॉम को ये सब कुछ करने से मना करता है। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग एक साथ लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर लू शाह को इशारे करता है कि कोई भी खाना नहीं खाना है और आंटी इसी बारे में बात कर रही होती है। और बस इतना ही नहीं, सिर्फ लू की ही नहीं, वहाँ पर एंटायर उस कंपनी को चलाने के मेन लोगों की भी लाइफ आंटी कंट्रोल कर रही होती है, जहाँ पर शाह को समझ आ जाता है कि आंटी कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और सेल्फ ऑब्सेस्ड है, जहाँ पर चीज़ें उन्हें अपने तरीके से ही चाहिए और वो अपनी मनमानी कर कर ही रहती है। तब तक यहाँ पर इतने में आंटी एक ड्रिंक लेकर आ जाती है, जो कि वो शाह को पीने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर लू को डाउट था कि वॉट एवर उसमें जहर मिला हो, तो क्योंकि उसकी मम्मा को कोई भरोसा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर वो शाह की तरफ से उस ड्रिंक को पी लेता है। वही दूसरा यहाँ पर स्टाफ आकर बताता है कि बाहर कोई हुओ नाम का पर्सन आया है, जो कि लंगड़ाते हुए आया है, यहाँ पर वो अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहता है।
होश सुनते यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो उसके डैड होंगे। वो शाओ को वहीं पर वेट करने के लिए कहता है और कोई भी खाना खाने से मना कर देता है और चला जाता है यहाँ पर अपने डैड से मिलने के लिए। उस समय यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर गार्ड्स ने उसके डैड की मार कर हालत खराब कर दी थी और उसकी मॉम को तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर उसके डैड उसकी मॉम को समझा कर थक चुके थे कि जो वो कर रही है वो सही बिल्कुल नहीं है और ये सब कुछ का सजा एक दिन कर्मा उन्हें जरूर देकर रहेगा। पर आंटी इन सभी चीज़ों में बिलीव नहीं करती है। वह दूसरे यहाँ पर वो शाओ को बता रही थी कि किस तरीके से शाओ भी इस लाइफ से चली जाने वाली है एंड यहाँ पर लू तो वही करेगा जो कि वो उसे कहने वाली है। तब यहाँ पर उसके डैड उसे समझा रहे होते कि देखो तुम यहाँ पर एक ट्रैप में फंस चुके हो, मुझे छोड़ो यहाँ पर अपनी वाइफ के पास जाओ, हो सकता है कि शायद से यहाँ पर वो किसी मुसीबत में हो। एंड यहाँ पर लू नहीं चाहता था कि वो अपने डैड को ऐसे अकेला छोड़कर जाए, वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। पर अंकल कहते हैं कि मेरी हालत को देखो, मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, तुम्हारी वाइफ के लिए चीज़ें बिगड़ सकती है, मैंने अपनी एंटायर लाइफ खराब कर दी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मॉम की वजह से यहाँ पर तुम और तुम्हारी वाइफ तुम दोनों अभी भी सफ़र करो, जिसके बाद यहाँ से लोग को जाना ही पड़ता है। और बस इतना ही नहीं, जाने से पहले यहाँ पर अंकल उसे कुछ प्रूफ्स भी देते, एक ऐसे प्रूफ जिसे यहाँ पर बात साबित हो सकती है कि आंटी ने यहाँ पर अपने खुद के भाई को मार डाला था कंपनी को एक्वायर करने के लिए। ये सब कुछ जानकर तो लोग को और हैरानी होती है। वह दोस्त हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं जहाँ पर आंटी शाह को बता रही होती है उसके डैड के बारे में। वो तो यहाँ पर उसके डैड का एंटायर बैकग्राउंड जानती थी एंड यहाँ पर शाह क्लियरली कह देते कि देखिए मुझे यहाँ पर आपकी कोई भी बातें नहीं सुननी, मैं बस यहाँ पर लोग का वेट कर रही हूँ और जब लू आएगा तब उसके साथ मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आंटी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि तुम तो उसके साथ जाने वाली हो नहीं, बिकॉज क्या पता अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे डैड की ऐसी हालत किस चीज़ की वजह से हुई है तो फिर शायद से तुम यहाँ पर लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाओगी। शाह को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और अंकल ने ठीक कहा था कि आंटी वहाँ पर ज़रूर कुछ साजिश रच रही होगी। अब वो यहाँ पर कम्प्लीटली ब्रेन वॉश कर देती है शाह का कि उसके डैड की इस हालत के पीछे लू का हाथ है। वो एक एक कर सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर लू जिस प्रीवियस कंपनी में प्रेसिडेंट था उसकी गलती की वजह से यहाँ पर तुम्हारे डैड पर ब्लेम किया गया और तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें अभी भी यहाँ पर अपने साथ रख रहा है ताकि अगर यहाँ पर वो वापस से कोई मिस्टेक करे तो फिर इस पर इंजाम उनकी बेटी पर लग जाए और सभी को समझ आ जाए कि तो फैमिली ही ऐसी है। और ढेर सारी बातें बताने के बाद शाह को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि लू ने उसे फंसा कर रखा था। इतना ही नहीं, आंटी तो यहाँ पर उसे सीसीटीवी फुटेज दिखा रही होती है जो कि यहाँ पर लू ने एंटायर घर में रखे हैं ताकि यहाँ पर वो शाह पर निगरानी रख सके। लेकिन ये सब कुछ एक झूठ था बिकॉज एक्चुअल में ये सीसीटीवी को यहाँ पर उसकी मम्मा ने उस घर में ऑलरेडी लगा कर रखा था ताकि वो लू और शाह की हर एक चीज़ पर हैंडल कर सके। ये सब कुछ जानने के बाद तो शाह वहाँ से चली जाती है। वह दूसरा जब लू भागता हुआ आता है तब उसे पता चलता है कि शाह तो जा चुकी है एंड आंटी यहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंटली उसे बता रही होती है कि अब वो वापस कभी नहीं आने वाली है और तुम्हें भी समझ आ जाना चाहिए कि तुम्हें वही करना है जो मैं तुम्हें कहूँगी, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर अपने डैड के रास्ते पर चलते हो तो एक दिन अपने डैड की तरह ही बन जाओगे, फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लू यहाँ पर अपनी मॉम को अभी भी समझाता है लेकिन वो समझती नहीं तो वो उन पर चिल्लाने लग जाता है कि वो जो कर रही है वो सही बिल्कुल नहीं, बट फिर भी आंटी नहीं समझती कोई भी चीज़ है। वही दूसरे बाद यहाँ पर लू जब अपने घर आता है तब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो किटी होती है, यानी कि वो रूबी जिसे यहाँ पर शाह लू के लिए छोड़ कर गई थी। शाह उसके कमरे में जाता है और सभी चीज़ें वहाँ पर वैसी की वैसी थी, लेकिन शाह अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। लू को उस समय यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा होता है और अपनी मॉम के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर वो चला जाता है एक आइडिया ढूंढकर कि अगर वो यहाँ पर लीगल ही अपनी मॉम के साथ रिश्ता तोड़ देता है, सरनेम चेंज कर देता है, फिर तो यहाँ पर उसे किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और आंटी तो यहाँ पर उसे धमकी भी दे देती कि कर लो, लेकिन फिर ध्यान रखना तुम्हारे पास कोई पावर नहीं बचेगी, तुम एक आम आदमी बनकर रह जाओगे जो कि दुनिया से अगर गायब भी हो जाए तो फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चल। वह दूसरे यहाँ पर लू उसे ढूंढते हुए चला जाता है उस घर की ओर जहाँ पर शाह उसे फाइनली मिल ही जाती है और तभी यहाँ पर वो उसे सारी सच्चाई बता रहा होता है कि उसकी इन सभी चीज़ों में कोई भी गलती नहीं है। वो जो उसके डैड का केस हुआ था, यहाँ पर शाह के डैड के केस की वजह से लू के खुद के डैड को बहुत इफेक्ट गिरा हुआ है एंड यहाँ पर जिस चीज़ में उसकी मॉम का हाथ है ना कि लू का, और उस चीज़ ने यहाँ पर शाह के डैड के साथ साथ लू की डैड की लाइफ पर डिस्ट्रॉय कर दी है। ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर इसे यकीन हो जाता है और फिर भी यहाँ पर अगर शाह को डाउट है तो फिर यहाँ पर वो उसे अपनी एक्स वाइफ से भी मिला देता है, जिसके बाद में अब यहाँ पर वो तीनों मिलकर प्लानिंग करते आंटी को फंसाने की ताकि यहाँ पर आंटी को एटलीस्ट यहाँ पर उनके कर्मों की सज़ा जो मिल सके।
जिसके बाद में यहाँ पर आंटी के खिलाफ सबूत ऑलरेडी उस एक्स वाइफ ने जमा कर लिए थे, जो कि यहाँ पर शाह ने उनकी लैपटॉप से फ्लैश ड्राइव के थ्रू कॉपी कर कर अपने आप को सेंड कर दिए थे। आंटी यहाँ पर एक भी चीज़ पर बिलीव नहीं करना चाहती थी कि कोई भी चीज़ यहाँ पर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है, बस इतने सालों की मेहनत वो पानी में थोड़ी ना जाने दे सकती है। और वही तो उसे यहाँ पर होती है लू और शाओ, जो कि आकर यहाँ पर उन्हें बता रहे थे कि ये सब कुछ आखिर क्या था। उस समय आंटी यहाँ पर शाओ को समझा रही थी कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा किस तरीके से वो अपनी एक्स वाइफ के साथ यहाँ पर है साथ में, वो तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ देगा। लेकिन तब यहाँ पर उसकी एक्स वाइफ ये सारी बातें एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से उस दिन उस कैफे में यहाँ पर आंटी ने ही उसे भेजा हुआ था, ताकि यहाँ पर वो जाकर शाह के सामने एक ड्रामा क्रिएट कर सके और शाह और लू उस चीज़ की वजह से अलग हो सके। बट उस दिन यहाँ पर लू ने शाह को समझा कर पहला फुसला कर सब कुछ क्लियर आउट कर दिया। उसी के साथ साथ यहाँ पर उसे उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी पता चल जाता है, जो कि लू ने नहीं बल्कि आंटी ने यहाँ पर घर पर लगाई थी। और ये पहली बार नहीं था, ये पहले भी आंटी कर चुकी है जब यहाँ पर उन्होंने लू की फर्स्ट टाइम शादी करवाई थी और डिवोर्स भी यहाँ पर लू के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। तब तक यहाँ पर पुलिस आ जाती है आंटी को गिरफ्तार करने के लिए, और उस समय अपनी आंखों के सामने सब कुछ बिखरता देख आंटी पूरी की पूरी पागल ही हो जाती, इतनी कि यहाँ पर वो लोगों को मारने के लिए भी आगे बढ़ रही थी। पर फिर बाद में उसे फाइनली यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ पर उनकी बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज होना शुरू हो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं लू को, जो कि यहाँ पर शाह को एक बहुत ही प्यारा सा प्रपोजल देता है, एक ऐसा प्रपोजल और एक ऐसी लाइफ जहाँ पर वो उसे प्रॉमिस कर रहा था कि अब कोई भी चीज़ इन दोनों के बीच नहीं आएगी और ना ही कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग। शाह यहाँ पर उसे हाँ कह देती है और फाइनली इन दोनों की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो ही जाती है।